गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक से सप्तम पाठ है सुभाषतानी का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पाठ का अर्थ समझाया है, जो श्लोक दिए गए हैं उसमें। बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम है सुभाषतानी, सुभाषतानी का पहले हम लोग अर्थ जानेंगे। सुभाषतानी का अर्थ क्या होता है? सुभाषित या भाषा, सुंदर भाषा में जो बात कही जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सुभाषतानी। सुंदर वचन में, सुंदर बोली भाषा में जो बात कही जाती है उसे हम सुभाषतानी कहते हैं। बच्चों, हम लोग मानव इंसान हैं, मानव प्राणी होकर हम लोग इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और हमें अपने जीवन में अपने मार्ग पर चलने के लिए मतलब अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कुछ विद्वानों ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि इनका पालन करेंगे तो हम अच्छे से अपने जीवन में सही मार्ग पर चल सकेंगे। तो हमारे जो विद्वानों द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उन्होंने अपने सुभाषतानी यानी श्लोक के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आज हम लोग श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे सुभाषतानी का। बच्चों, पहला श्लोक क्या है? उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृतः। बोले ना कि ये सुंदर उक्ति है लोगों की, कही हुई विद्वानों की सुंदर उक्ति मतलब कथन। इन्हीं सुंदर उक्तियों को हमारे सामने सुभाषतानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उद्यम मतलब क्या होता है? कोई चीज़ उद्यम करना मतलब कोई चीज़ का प्रयास करना, ठीक। यत्र मतलब जहाँ, पाठिता मतलब पढ़ाया, षडेते 6, विभु मतलब ईश्वर के लिए बोला गया है, बालक संतान, बालक बच्चा, पराक्रम मतलब क्या होता है? वीरता, सहायकृत मतलब सहायता करते हैं, धैर्यम धीरज, तत् वहाँ, पुस्तकस्था यानी पुस्तकों में स्थित, पुस्तकों में स्थित, प्रदोषे यानी सायंकाल, वदेत मतलब बोले, अम्भा मतलब जल, वाचम वाणी, धाराधर बादल, प्रभाते प्रातःकाल, समुत्पन्ने उपस्थित होने पर, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, कार्यकाले काम के समय, कार्य मतलब काम, काले मतलब समय, काम, परहस्तगतम, परहस्त मतलब पर मतलब दूसरे, हस्त मतलब हाथ, गतम मतलब गया हुआ, मतलब दूसरों के हाथ में गया हुआ, परहस्त, समाचरे आचरण करें, विभूतया यानी संपत्ति, न्यसेत रखें, पूतम पवित्र, सताम सज्जनों की, ठीक। तो हम लोग पाठ के शब्दार्थ को देखें। अब हम लोग एक एक श्लोक का अर्थ समझेंगे। देखिए, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायकृत। उद्यम, जहाँ पर उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये 6 चीज़ें, ये षडेते, ये 6, इसके पास उद्यमी हो यानी मेहनती हो, साहसी यानी हिम्मती हो, धैर्य मतलब धीरज रखने वाला हो, बुद्धि मतलब बुद्धिमान हो, शक्ति मतलब बलशाली हो, पराक्रमी हो। ये 6 चीज़ें जिनके पास रहती हैं, वहाँ क्या है? उनकी सहायता कौन करता है? ईश्वर करते हैं। उन लोगों की सहायता ईश्वर करते हैं। ईश्वर करते हैं यानी जिसके पास ये सब चीज़ें रहेगी वो मेहनत से करेगा तो उसका ईश्वर सफलता उसको जीवन में मिलेगी, उसका ईश्वर भी साथ देगा, ठीक। देखिए, सेकंड वाला
पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक स्था तु या विद्या, पुस्तक स्थान, स्थान मतलब स्थित, पुस्तक में स्थित विद्या, स्थित मतलब जो पुस्तक में किताबों की विद्या, पर हस्तगतम धन, दूसरों के हाथ का जो धन है, दूसरों के हाथ में जो धन होता है, दूसरे के हाथ का धन, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न, जब काम का समय उत्पन्न करे होगा तो न तो वो धन काम देगा और न विद्या, क्योंकि दूसरे के हाथ में विद्या, दूसरा कोई ज्ञानी है तो वो हमें अपना ज्ञान नहीं दे देगा, और दूसरों के हाथ में धन है तो वो हमें अपना धन नहीं देगा। तो कारक का जब हमें मुसीबत की घड़ी आएगी या उसकी धन की और विद्या की जरूरत पड़ेगी तो वह न धन उत्पन्न होगा और न हमको धन काम देगा, न वह विद्या काम देगा। ठीक है। थर्ड है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। देखिए इसका अर्थ है माता शत्रु पिता वैरी, शत्रु मतलब दुश्मन, वैरी वो माता पिता शत्रु के समान हैं। ये न बालो न पाठिता, जिनके द्वारा अपने बच्चों को, ये न मतलब जिनके, बालों मतलब बच्चों को, न पाठिता नहीं पढ़ाया जाता, जिनके द्वारा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, वो सभा में के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जिस प्रकार हंसों के बीच, हंस मध्य बको यथा, बको मतलब बगुला, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला। न शोभते सभा मध्य यानी नहीं सुशोभित होते हैं, कहाँ? सभा के मध्य में, जैसे किस प्रकार? जैसे हंसों के बीच में बगुला। ठीक। नेक्स्ट देखिए 4, प्रदोषे दीपकः चंद्र प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्ये दीपकः धर्म सुपुत्र कुलदीप। देखिए प्रदोषे, प्रदोषे मतलब सायंकाल, सायंकाल का दीपक क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा मतलब चांद से ही रोशनी होती है शाम के समय में उजाला, तो शाम का दीपक क्या है? चंद्रमा। प्रभाते दीपकः रवि, सुबह का दीपक क्या है? रवि, उससे रोशनी होती है, चारों तरफ प्रकाशित हो जाता है। त्रैलोक्य दीपकः धर्म, तीनों लोक का दीपक क्या है? धर्म। अच्छे कार्य करोगे तो धर्म अच्छे कार्य करोगे, अच्छा धर्म, तुम्हारा धर्म अच्छा रहेगा, अच्छे कार्य करोगे तो तीनों लोकों में तुम्हारा यश होगा। ठीक है, तुम चारों तरफ चमकोगे तीनों लोकों में। सुपुत्र कुलदीप का, और अच्छा पुत्र, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र क्या है? कुल का दीपक। ठीक। तो शाम का दीपक चांद है और प्रभात यानी सुबह का दीपक सूर्य है और तीनों लोगों का दीपक धर्म है और कुल यानी परिवार का दीपक अच्छा पुत्र है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जल विवेद सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरे। क्या है? देखकर पवित्र स्थान पर पैर रखें। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पादम मतलब पैर रखें, कहाँ पर? पवित्र स्थान में। देखकर पवित्र स्थान में पैर रखें। वस्त्रपूतम जलम विवेद, वस्त्रपूतम, पूतम मतलब छना हुआ, वस्त्र यानी कपड़े से छना हुआ क्या करें? जल को पिए। और सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरे, सत्य से पवित्र किए हुए वचन बोले, झूठ नहीं बोले। सत्यपूतम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र वचन बोले। और मनःपूतम समाचे, मन से प्रसन्न आचरण करें। मन से पवित्र जो है, मनःपूतम मन से पवित्र जो है आचरण करें, यानी अच्छे आचरण को, जो मन से पवित्र हो वो आचरण करें। क्लियर। यानी देखकर पवित्र स्थान पर पैर रखें, कपड़े से छना हुआ जल पिए और सत्य से पवित्र क्या किए हुए वाक्य बोले, वचन बोले और मन से पवित्र किए हुए आचरण करें। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट 6, पिबन्ति नद्यः स्वयं नाभ्यः स्वयं न खादन् फलानि वृक्षा धाराधरोद्वर्षन्ति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूते। पिबन्ति नद्यः स्वयं नाभ्यः, नदियाँ स्वयं अपना क्या नहीं पीती,
नाभ्य स्वयं नाभ्य नहीं पीती क्या चीज जल। स्वयं खादन फलान्वय ना तो वृक्ष जो है स्वयं अपना फल खाते हैं। धारा धरो वर्षंत नाथ में तो जो बारिश जो होती है वो भी किसके लिए होती है, दूसरों के लिए ही होती है। धारा धरो यानी बारिश जो भी दूसरों के लिए। परोपकाराय सता विभूतिया, परोपकार करने के लिए सदा मतलब सज्जन जो है परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। जिस प्रकार नदी जो है अपने लिए पानी नहीं पीती है या अपना पानी अपने लिए और स्वयं फल नहीं खाते हैं कौन, वृक्ष, और बारिश स्वयं अपने लिए नहीं बरसती है, उसी तरह सज्जन लोग दूसरों के लिए यानी परोपकार के लिए जन्म लेते हैं। क्लियर। पाठ के अब हम लोग देखेंगे एक पद में उत्तर। देखिए, क्रीदसम धनम कार्य काले न उपज्युते, कीर्दसम कैसा धन कार्य के समय काम नहीं आता तो कैसा धन, परहस्तगतम, परहस्तगतम फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यानी दूसरों के हाथ में गया हुआ। आप सारे श्लोक का अर्थ समझेंगे तभी प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, और प्रश्नों के उत्तर तभी लिखेंगे जब प्रश्न का हिंदी अर्थ समझ सकेंगे, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक। ख है प्रभाते कह दीपक, प्रभाते यानी सुबह का, कह मतलब कौन, दीपक मतलब दीपक, अस्ति मतलब है, सुबह का कौन दीपक है, तो सुबह का दीपक कौन है, सूर्य रवि। कुलस दीप का कब भवत, कुल का दीपक यानी परिवार का दीपक कौन होता है, तो कौन होता है परिवार का दीपक, सुपुत्र, अच्छा पुत्र। त्रैलोक्य कह भवती, त्रैलोक्य तीनों लोक का दीपक कौन होता है, तो तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है। अंगा क्रीदसम जलम पीबेत, कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्र पूतम यानी वस्त्र से छना हुआ। किम समाचरे कैसा आचरण करना चाहिए, तो मना पूतम। छ सताम विभूत किमर्थम भवति, सज्जनों का विभूति यानी जन्म लेते हैं किसके लिए, तो परोपकार के लिए। नेक्स्ट सेकंड है, पूर्व वाक्य में उत्तर दीजिए। विभु पुत्र सहायता करो, मतलब ईश्वर किसकी सहायता करता है, तो बताए ना ये 6 चीजें, उद्यम साहस पराक्रम शक्ति जिसके पास होती है उसका ईश्वर सहायता करता है। ये आप प्रश्न उत्तर सारे लिखाए गए हैं, मैंने PDF भी बना के दिया है, अभ्यास कार्य में भी पहले कराई हूँ, सारा आप लोग प्रश्नों को अपने याद करेंगे। ठीक है, ये विस्तार से जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में है थर्ड, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि, फिर इसमें क्या होगा, 6 चीजें हैं ना, तो शक्ति छूट गया, ऊपर से देखेंगे शक्ति कहाँ है उसको लिखेंगे। श्लोक की ही पंक्ति है, स्वयं न खादन फलान, स्वयं नहीं खाता है कौन, फल जो है कौन, वृक्ष। मनः पूतम समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, मनः पूतम, समाचरित मतलब आचरण। धाराधरो वर्षंती नात्म हेतु, धाराधर मतलब बारिश किसके लिए होती है, नात्म हेतु। नेक्स्ट है वस्त्र पूतम जलम पीबेत, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। पिबंत नद्या स्वयं नाभ्य, नदियाँ स्वयं अपना जो है जल नहीं पीती। संधि करिए, स्वयं एव, स्वमेव। ठीक। न आत्म हेतु, न आत्म हेतु, न अंभ नाम भ, षड एते षडेते। क्लियर। मैच द फॉलोइंग है, विलोम शब्दों के साथ मेल कीजिए, ये सारे विलोम शब्द आप याद करेंगे और तभी आप जो है सही मेल कर सकेंगे। पहला देखिए उद्यम है, उद्यम का क्या होगा, उद्यमी मतलब परिश्रमी, तो उद्यम का क्या होगा, आलस्यम। फिर सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, तो कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र, तो सुपुत्र का विलोम क्या होगा, कुपुत्र। प्रदोषे मतलब सायं, तो प्रभाते प्रातः काल। ठीक, विलोम लिखना है। धर्म का क्या होगा, धर्म का अधर्म। नेक्स्ट शीतलम, शीतलम का क्या होगा, उष्णम, शीतलम मतलब ठंडा, उष्णम मतलब गर्म। अप्रियम, अप्रिय का प्रिय होगा। सत्यम,
सत्य का असत्य होगा। फिर देखिए मूल्य आधारित त्रैलोक का दीप का उसी प्रश्न को बार बार दोहराया। तीनों लोक का दीपक क्या है? धर्म है। अपाठितस्य बालकस्य शत्रु को भवता, जो पढ़ाया नहीं जाता जिनको उसके शत्रु कौन होते हैं? माता पिता। और धारा धरा किमर्था वर्षन, धारा जो है बारिश किसके लिए होती है? परोपकार के लिए होती है। तो बच्चों हम लोग पाठ में दिए गए प्रश्नों को देखें, सुभाषतानी का भावार्थ समझे, पाठ अभ्यास प्रश्नों को देखा हमने। बच्चों मैं बार बार कहती हूँ कि प्रश्नों को पढ़िए, उसके हिंदी अर्थ समझिए। आप लोग प्रश्न के हिंदी अर्थ नहीं समझ पाते, इसलिए प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। आपको ऑप्शन भी सामने दिया रहेगा, अगर तो भी प्रश्न के सही उत्तर आप चूज करके नहीं लिख पाते हैं। इसलिए बच्चों पहले जैसे हम लोग पाठ के हिंदी अर्थ समझते हैं, उसी तरह प्रश्न को पढ़िए, उसका हिंदी अर्थ समझिए। कह किम कस्य कहानी क्या इसका अर्थ होता है, एग्जैक्ट उसका आंसर दीजिए। तो बच्चों हम लोग सुभाषतानी पाठ का पुनरावृत्ति किए, आप अच्छे से श्लोक याद करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल भावार्थ उसका समझेंगे, श्लोक भी कम से कम 2 श्लोक हर बच्चों को याद रहना चाहिए। सुभाषतानी 2 श्लोक जो आपको अच्छे से लर्न हो सके उसको याद करें और उसको उसका अर्थ अच्छे से समझें, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर आपके आए तो श्लोक को का श्लोक और उसके भावार्थ आप लिख सकें। तो हम लोग आज इस सुभाषतानी पाठ का पुनरावृत्ति कर लिए। बच्चों आप घर पे अच्छे से पूरे पाठ को लर्न करके तैयार करिएगा और घर पर रफ कॉपी में लिख करके अभ्यास करेंगे। प्रश्न उतार लेंगे और बुक बंद करके प्रश्न के उत्तर जो है खुद से लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत में स्पेलिंग भी बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है, तो एक भी बिंदी अनुस्वार हलंत हट गया लग गया तो शब्द का अर्थ जो है उसका बदल जाता है। ठीक, तो हम लोग आज इस पाठ का पुनरावृत्ति कर लिए। धन्यवाद।